गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे हमारे टेक्स्ट रीडर का फर्स्ट लेसन, द बुक दैट सेव द अर्थ, एंड वी हैव इंट्रोडक्ट अबाउट दिस लेसन। हम लोग परिचित हो चुके थे इस लेसन से, और ये लेसन हमने बताया था कि ये लेसन जो है एक ड्रामा है। क्या है? एक ड्रामा, एक प्ले है। और अब हम लेसन रीड करेंगे। लेसन जो मैं रीड करूं वो आप लोग लाइन टू लाइन ध्यान में देंगे, और जो ग्रामेटिकल चीज़ है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेट मी स्टार्ट रीड द लेसन। लेसन रीड करते हैं, ठीक है। टाइम कल बताया गया था कि टाइम जो था वो 25th सेंचुरी, क्या था? 25th सेंचुरी। और 25th सेंचुरी में हिस्टोरियन जो है वो टॉक अबाउट द 21st सेंचुरी, एंड 21st सेंचुरी इज कॉल्ड एरा ऑफ द बुक्स। 25th सेंचुरी इज कॉल्ड एरा ऑफ द बुक्स, एंड द प्लेस इज द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और वो प्लेस कौन सा था? म्यूजियम था, संग्रहालय था, वो था एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का। और कहाँ पर? ऑन प्लेनेट अर्थ। कहाँ पर वो म्यूजियम? ऑन द प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी पर वो था। अब लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है मेरे साथ। लाइन टू लाइन हम लोग रीड करेंगे, क्योंकि बिना लाइन टू लाइन रीड किए हम लोग चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। आप लोग देखिए। फर्स्टली बिफोर राइज मतलब शुरू होने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट जो है वो हिस्टोरियन यानी इतिहासविद पर पड़ती है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो कि बैठी हुई है एट अ टेबल डाउन राइट, ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, जो कि बैठी हुई है टेबल के पास जो उनकी दाहिनी तरफ है, और उस टेबल पर एक प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अ साइन ऑन एन एजल बिसाइड हर रीड्स, और उनके बिसाइड मतलब एक तरफ एक एजल मीन्स क्या होता है? स्टिक ऑफ वुड, लकड़ी की एक छड़ी जो कि पॉइंट आउट करती है। क्या करती है? पॉइंट आउट करती है। वी यूज एजल टू शो सम प्लेस इन मैप, यानी मैप में हम कुछ चीज़ दिखाने के लिए एजल का प्रयोग करते हैं, यानी कि साइन संकेत बताने के लिए। फिर रीड्स मतलब वो पढ़ती है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि एजल का प्रयोग करते हुए पढ़ती है कि यह प्राचीन इतिहास का म्यूजियम यानी संग्रहालय है, एंड इज डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। और यह डिपार्टमेंट मतलब विभाग 20वीं शताब्दी का विभाग है। सी स्टैंड्स, वो खड़ी होती हैं, एंड बोज टू ऑडियंस, और दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने, बोज मतलब नतमस्तक होती है, बोज मतलब झुकती है। हिस्टोरियन ये ड्रामा स्टार्ट होता है हिस्टोरियन के साथ। हिस्टोरियन के कुछ बातचीत के साथ। वो बातचीत सिर्फ ऑडियंस से ही करती है, ऑडियंस को ही बताती है। हिस्टोरियन सेज गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी। वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे इस संग्रहालय में आपका स्वागत है। ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, 3 बार रिपीट किया गया है कि प्राचीन इतिहास के इस संग्रहालय में आपका स्वागत है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट, मेरे विभाग में, क्यूरोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, क्यूरोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड, क्यूरोसिटी मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। क्यूरोसिटीज मतलब जिज्ञासाएं ऑफ द गुड ओल्ड। अब यहाँ क्यूरोसिटीज का मतलब परफेक्टली अर्थ होता है जिज्ञासा, लेकिन क्यूरोसिटीज का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी बातें, जिससे हम कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त करें, उस अच्छे पुराने दिनों के फार ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत दूर 20वीं शताब्दी की
बहुत अच्छी उन अच्छे पुराने दिनों की क्यूरोसिटीज मतलब कि जिज्ञासाएं, यानी कि अच्छी बातें और फुल ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, वो बहुत दूर शताब्दी की बात करते हैं। क्यों बहुत दूर? 21वीं शताब्दी 21st जो सेंचुरी है वो उसके लिए क्या है, बहुत दूर, क्योंकि वह खुद जो है वो कौन सी सेंचुरी में है, 25th सेंचुरी, मतलब कि 21वीं शताब्दी से 400 साल बाद। वो द 20th century was often called era of the book. This line repeat again and again कि सेंचुरी जो 20th सेंचुरी है वो क्या है, एरा ऑफ द बुक। उसे क्या कहा गया, एरा ऑफ द बुक, मतलब कि किताबों का युग कहा गया। क्यों? इन दोज डेज, कल हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन था कि वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक? क्यों कहा गया है? क्योंकि इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर किसी के बारे में क्या होती थी, किताबें। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हम 21वीं शताब्दी के हैं और आज हम जो भी नॉलेज, जो भी चीज़, अगर हम लोग जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं, अगर ज्ञान के क्षेत्र की बात कही जाए तो 21वीं शताब्दी का व्यक्ति जो भी अडॉप्ट करता है, जो भी लेता है, जो भी एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, जो भी गेट करता है, प्राप्त करता है, वो किताबों से ही प्राप्त करता है। फ्रॉम एंटीटर्स टू जूलूस, कल भी डिस्कस किया था हमने, एंटीटर्स टू जूलूस, यानी कि एंटीटर्स मतलब चींटी जैसे छोटे से छोटे जीव से लेकर जूलूस दक्षिण अफ्रीका की एक आदिम जनजाति है, जिसके लोग जो होते हैं बड़े आदमकाय होते हैं। तो एंटीटर्स से लेकर जूलूस तक हम 21वीं शताब्दी के लोग, यानी हिस्टोरियन बताती है कि 21वीं शताब्दी के लोग जो हैं वो एंटीटर्स से लेकर जूलूस तक किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके किताबों से करते हैं। बुक्स टॉट पीपल, किताबें लोगों को सिखाती है। आप लोग लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन ध्यान दीजिएगा। बुक्स टॉट, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेशन समझेंगे इसका, तभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, इसीलिए हमको लेसन रीड करना नेसेसरी है। बुक्स टॉट पीपल, किताबें लोगों को सिखाती है। हाउ टू एंड व्हेन टू एंड व्हाई टू एंड वेयर टू, मतलब कब, कहाँ, कैसे और क्या। ये जो है कैसे, कब, कहाँ और क्यों, ये किताबें लोगों को सिखाती थी। दे इलुस्ट्रेटेड, एजुकेटेड एंड इवन डेकोरेटेड, यहाँ तक कि वे लोग, यानी कि 21वीं शताब्दी के लोग, इलुस्ट्रेटेड मतलब कि उदाहरण सहित वर्णित अगर किए जाएं, अगर एजुकेटेड शिक्षित हों, पंचुएटेड पाबंदित होते हैं, एंड इवन डेकोरेटेड यहाँ तक कि सुसज्जित अगर है, तो वो किसके द्वारा है, केवल किताबों के द्वारा। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे अनोखी जो चीज़ है, अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, एक बुक ने जो हमेशा के लिए कर दिया, वो क्या किया, सेव द अर्थ, उसने धरती को, उस पृथ्वी को बचा लिया। यू हैवंट रीड अबाउट द मार्शियन इन्वेशन 2014, आप हिस्टोरियन, इतिहासविद कहती है, यू हैवंट हर्ड, आप नहीं सुन चुके हैं, अबाउट द मार्शियन इन्वेशन ऑफ 2040, यानी कि 2040 में, ये है 25वीं शताब्दी, ये है 25वीं शताब्दी। और हिस्टोरियन कहती हैं कि आप 2040 के मार्शियन इन्वेशन का मतलब है कि मंगल ग्रह के वासियों के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में आपने नहीं सुना होगा, यानी आप नहीं सुन चुके हैं। What do you they teach children nowadays? उन दिनों वो बच्चों को क्या पढ़ाते थे? Well you know, खैर आप जानते हैं, the invasion never really happened, मतलब वास्तविकता है कि आक्रमण नहीं हुआ। आक्रमण, मंगल ग्रह के वासियों ने प्लेनेट अर्थ पर आक्रमण करना चाहा,
कब? इन 2040। अब आप बता दें, ये तो 25वीं शताब्दी की हिस्टोरियन है जो बता रही है उससे 400 साल पीछे के 21वीं शताब्दी के बारे में। जैसे अगर हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं तो हम बात करेंगे किसकी? 17वीं, यानी कि 400 साल पीछे चले जाए तो 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी की बात करते हैं हम लोग। तो यानी कि अभी हमारा चल रहा है 2020, यानी कि वो बात करें कि 2040 यानी 2040 में मार्शियन इन्वेशन हुआ। ये बात कर रही है 25वीं शताब्दी की, 25th सेंचुरी में है। बात कर रही है 21st सेंचुरी की, कि किसके बारे में? मार्शियन इन्वेशन के बारे में, जो कब हुआ? 2040 में। लेकिन ये जो मार्शियन इन्वेशन है, द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड, ये वास्तव में कभी नहीं हुआ। बिकॉज क्यों? क्योंकि अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, एक सिंगल किताब ने, एक मात्र अकेली किताब ने इसको रोक दिया। What was the book? You ask. आपने पूछा वह किताब क्या थी? A novel encyclopedia, एक अच्छा सा विश्व शब्दकोश। A tome about rockets and missiles. A tome मतलब एक बड़ा सा ग्रंथ जो मिसाइल्स और रॉकेट्स के बारे में हो। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, एक गुप्त फाइल हो जो कि आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष की हो। नो, इट वाज नन ऑफ दोज, नहीं, वो ऐसी कोई किताब नहीं थी, ना कोई वो इंसाइक्लोपीडिया थी, ना वो रॉकेट और मिसाइल से संबंधित कोई टॉम था, और ना ही वो कोई एक सीक्रेट फाइल थी, गुप्त दस्तावेज, या फिर कहें कि गुप्त फाइल थी। कुछ नहीं था, वो एक सिंगल किताब थी। इट वाज, वह थी, बट हेयर, परंतु यहाँ, लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्रियोस्कोप, हिस्टोरियन कहती है मुझे हिस्ट्रियोस्कोप की ओर टर्न होने दो, मुड़ने दो। किसकी ओर? हिस्ट्रियोस्कोप, हिस्ट्रियोस्कोप, जैसे कि हिस्ट्री को, यानी कि ये वाजिब सी बात है कि 25th सेंचुरी जो भी अगर बच्चा रीड करेगा, पढ़ेगा, वो हिस्ट्रियोस्कोप से ही पढ़ेगा अगर उसे हिस्ट्री जाननी हो तो, क्योंकि उस समय उस 25वीं शताब्दी में बहुत डेवलपमेंट हो चुका होगा, और हिस्ट्रियोस्कोप, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वो हिस्ट्रियोस्कोप का यूज़ करेगा, यानी कि इतिहास को दर्शाने वाला दर्शी, इतिहासदर्शी। वो बोलती है इतिहासदर्शी की ओर मुझे मुड़ने दो, एंड शो यू, और आपको बताने दो, दिखाने दो, व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। वो 25वीं शताब्दी के श्रोताओं को बताती है कि 2020 में क्या, 2040 में क्या हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। बहरी शताब्दियाँ पहले क्या हुआ। शी टर्न ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रोजेक्टर की ओर घूमती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसके बाहीं और पॉइंट्स मतलब संकेत करती है, संकेत करती है। स्पॉटलाइट गोज ऑन हिस्टोरियन, और स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन, वो स्पॉटलाइट क्या होती है? स्टेज पर पूरी तरह से अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है, और केवल स्पॉट मतलब यथा स्थान पड़ने वाली एक रोशनी, यथा स्थान पड़ने वाली एक रोशनी उस पर पड़ती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और उससे उठकर कहाँ आती है? थिंक टैंक की और आती है। हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड, जो किस पर? रेज्ड बॉक्स, रेज्ड मतलब एक उभरा हुआ बॉक्स, रेज्ड बॉक्स मतलब एक उभरे हुए बॉक्स पर वो बैठा होता है। थिंक टैंक रेज्ड बॉक्स, उभरे हुए बॉक्स पर बैठा होता है। आर्म्स फोल्डेड, अपनी भुजाओं को, आर्म्स फोल्डेड मतलब अपनी भुजाओं को फोल्ड किए हुए यानी कि जमाए हुए। ही हैज अ ह्यूज एंड शेप्ड हार्ट, अब यहाँ पर एक मिस्टेक है, इस स्पेलिंग इज हेड, यहाँ पर स्पेलिंग इस तरह से होगी किसी किताबों में, लेकिन यहाँ पर आप उसको करेक्ट करके हेड कीजिए, क्योंकि एग शेप्ड मार्शियन था, मंगल ग्रह का वासी था, इसीलिए उसका यूज एक विशाल काय एग शेप्ड यानी अंडा आकार हेड था। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब, और वह पहने हुए था, उसने पहना हुआ था
लॉन्ग रोब, एक लंबा सा रोब मतलब चोला, एंड डेकोरेटेड विद, और उसका रोब जो था वो सुसज्जित था विद स्टार्स एंड सर्कल, सितारों से और सर्किल से वो क्या था, सुसज्जित था। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और प्रशिक्षणार्थी, जो प्रशिक्षणार्थी नूडल था वह उसके एक तरफ खड़ा था। एट एन इलाबोरेट स्विच बोर्ड, इलाबोरेट स्विच बोर्ड पर खड़ा था। ए साइन ऑन एन एजल रीड्स, और ए साइन ऑन एन एजल रीड्स, और एक संकेत जो है वो एजल के द्वारा पढ़ा जाता है, यानी एजल से पॉइंट आउट किया जाता है। और सीन स्टार्ट होता है इस ड्रामा में सबसे पहले, ये तो हिस्टोरियन ने इंट्रोडक्ट किया इस ड्रामा को, क्या कैसे इन्वेशन हुआ, कब हुआ, और रियली वो हैपेंड नहीं हुआ। अब इस ड्रामा में जो सीन स्टार्ट होता है, सीन फर्स्ट जो है वो सबसे पहले बताया गया है यहाँ पर मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि मार्स मंगल ग्रह का जो कंट्रोल नियंत्रण कक्ष था उसको बताया गया है। और वहाँ पर सीटेड है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट मतलब महान, ग्रेट मीन्स महान, एंड माइटी, माइटी मतलब शक्तिशाली, माइटी शक्तिशाली थिंक टैंक। थिंक टैंक से हम लोग इंट्रोडक्ट हो चुके हैं। थिंक टैंक इज कमांडर इन चीफ, चीफ कहाँ पर, इन मार्स, यानी मंगल ग्रह का जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था, थिंक टैंक। बोज लो बिफोर एंट्रिंग, ये सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है हिस्टोरियन के जाने के बाद, और सीन फर्स्ट में हिस्टोरियन चल के जाने के बाद स्टेज पर शो होता है, दिखाया जाता है कि थिंक टैंक एंड नूडल कम्स ऑन स्टेज एंड गोज टू ऑडियंस, वह ऑडियंस श्रोताओं की ओर झुकते हैं बिफोर एंटरिंग नूडल। अब यहाँ पर डायलॉग्स स्टार्ट होते हैं, ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले ड्रामा यहाँ पर, ये सीन फर्स्ट है, सीन फर्स्ट, यहाँ से ये ड्रामा स्टार्ट होता है, प्ले स्टार्ट होता है, एंड स्टार्ट विद नूडल्स डायलॉग, नूडल के डायलॉग्स के साथ। बॉविंग, बॉविंग मतलब झुकते हुए, बॉविंग झुकते हुए, और अटेंटिवली सुनिएगा। यू ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। मतलब कि नूडल सैल्यूटेशन देता है, संबोधन देता है थिंक टैंक को, और संबोधित करते हुए कहता है वो महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर और बुद्धिमान प्राणी इन द होल यूनिवर्स, यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान प्राणी। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। लेकिन थिंक टैंक, थिंक टैंक के डायलॉग क्या है, थिंक टैंक विविजली खिंचते हुए, चिढ़ते हुए बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, कि वह नूडल को बोलता है कि तुमने मेरे सैल्यूटेशन के कुछ पार्ट को क्या कर दिया है, लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरी चीज को दोबारा कहो, यानी वो सैल्यूटेशन दोबारा कहो। नूडल, इट शैल बी डन सर, नूडल्स डायलॉग इज इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा श्रीमान। वो बोलता है सर, श्रीमान कैसे बोलता है, इन अ सिंग सॉन्ग, यानी कि गाती हुई आवाज में, यानी कि गाते हुए वह उसके सैल्यूटेशन को बोलता है। कैसे उसको सैल्यूट करता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ शक्तिशाली और महान थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मंगल और उसके दो मून्स मतलब चंद्रमाओं के स्वामी, रूलर शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, सबसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी। व्हाट आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब कि आउट ऑफ ब्रेथ, वह एक ही सांस में बोलता है, यानी कि बिल्कुल एक ही सांस में बोलता है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या हैं।
थिंक टैंक, दैट्स बेटर, यह ठीक है। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद और मैंड स्पेस्ड प्रॉब, वो बोलता है कि मैं आई विश चाहता हूँ कि टू प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संपर्क बनाओ, विद और मैंड स्पेड यानी कि हमारे आदमी जो वहां पर उतरे हैं उस स्पेस पर, टू दैट रिडिक्यूलस का मतलब क्या होता है? रिडिक्यूलस मतलब हास्यप्रद, रिडिक्यूलस मतलब हास्यप्रद जो प्लेनेट है, लिटिल प्लेनेट वो हास्यप्रद छोटा सा ग्रह, वी आर गोइंग टू पुट अंडर और जेनरस रूलरशिप, जिसे हम अपनी जेनरस मतलब उदार शासन के अंडर में यानी अधीन करने जा रहे हैं। थिंक टैंक आदेश देता है कि संपर्क बनाओ हमारे उस मैंड स्पेस प्रॉब से, यानी कि उस जहां पर हमारे आदमी उतरे हैं उस हास्यप्रद छोटे से ग्रह पर से, जिसे हम अपने जेनरस रूलरशिप यानी कि अपनी उदार शासन व्यवस्था के अंडर यानी अधीन करने वाले हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? मतलब व्हाट डू दे कॉल इट, उसे क्या कहते हैं बताओ दोबारा? नूडल, अर्थ और इंटेलिजेंस, वो बोलता है श्रीमान आपकी बुद्धिमत्ता में मैं आपको बता दूं कि उसे क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी कहा जाता है। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, पृथ्वी बिल्कुल। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेसेस, तुम देखो कितना महत्वहीन प्लेस स्थान है वह। बट फर्स्ट, परंतु सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, अगर कुछ महत्वपूर्ण है, माई मिरर। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा। माई मिरर, थिंक टैंक के मिरर के बारे में क्वेश्चन। माई मिरर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मेरा दर्पण, मेरा आईना। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे दर्पण से कंसल्ट करूँ, विचार विमर्श करूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, नूडल्स थिंक टैंक को एक मिरर पकड़ाता है। थिंक टैंक्स, मिरर इन माई हैंड, वो बोलता है मिरर यानी दर्पण जो मेरे हाथ में है। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, वो बोलता है, यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट डज थिंक टैंक आस्क द मिरर, क्या थिंक टैंक मिरर से क्या पूछता है? हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली क्रिएचर या फिर गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, की इस भूमि में सबसे ज्यादा फैंटास्टिकली मतलब कि अच्छा और इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण प्राणी कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पोज, थोड़ी देर रुकने के बाद एक आवाज आती है, यू सर। ऑफ स्टेज वॉइस मतलब कि स्टेज के पीछे से एक आवाज आती है, स्टेज पर कोई नहीं है, मिरर कोई व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, पीछे से एक आवाज आती है और बोलते हैं आप श्रीमान। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, फटकारते हुए दर्पण को बोलता है क्विकर, जल्दी करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब आप आंसर दो तो जल्दी से देना, अभी तुमने जो लेट किया ऐसा लेट नहीं करना, क्विकर यानी नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर जल्दी से। क्विकर इज कंपैरेटिव डिग्री, क्विकर क्या है? यानी कि अभी जो तुमने आंसर दिया है नेक्स्ट टाइम उससे जल्दी आंसर होना चाहिए, कंपैरिजन इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो ये कन्वर्सेशन डायलॉग थे सीन फर्स्ट के, अभी भी कुछ डायलॉग्स हैं और वो डायलॉग्स हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे और इन डायलॉग्स को आप लाइन टू लाइन रीड कीजिएगा। थैंक यू।